ये ज़रूरी है अगर बाई वन थे बन रही सेल का कंफर्मेशन नहीं हुआ उससे पहले 5 मिनट में ठीक है, ही कैंडला ज़रूरी है। सबका डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। बाई में तो रेड ठीक है, सो लाइव एग्जांपल देखिए एक। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल आज आपका टाइम फ्रेम, अभी के लिए क्या करो, मैंने आपको बताया है उसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन आज जो हुआ एग्जांपल है उसको मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, गोल्ड में यहां से एक सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां से और यहां पे फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सो गोल्ड का बेरिश का 1 2 और 3, अब 2 से लेके 3 तक हमारे कितने वेव्स बनने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमें पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। कितने वेव्स बनने चाहिए? सेम टाइम फ्रेम में बनने चाहिए, राइट? जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, राइट? तो मैंने अभी ये उल्टा एग्जांपल दे दिया, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अ उल्टा एग्जांपल। हमने पहले बेरिश का देखना है। ठीक है, हमने पहले बेरिश का देखना है, सॉरी 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 सॉरी। वी विल ट्राई टू सी अ बेरिश एग्जांपल फर्स्ट, क्योंकि हमने पहले बेरिश का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉम्प्लिकेटेड, जो आपको ठीक से समझ में आएगा, वो यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। इसके बाद हम लाइव चार्ट का देख लेंगे ना, मतलब आज ही हुआ हुआ भी दिखा दूंगा और पुराना भी दिखा दूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, बुलिश है, बेरिश, फिर बुलिश है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो कहाँ पे मिलता है देखते हैं। ठीक है, और कितना समय लगता है उसमें वो भी देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। ठीक है, इजीली करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सो वो जस्ट एक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो हमारा ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सो हमारा क्या है, ये लेवल ऑफ 1 है, अभी लेवल ऑफ 2 है, सॉरी, और ये लेवल ऑफ 3 है। तो कौन से लेवल के नीचे, अभी मैं चैट ओपन रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कौन से लेवल के नीचे क्लोजिंग होगा तो हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करेंगे, बताओ। तो ये 2 पॉइंट है, राइट? 26 अक्टूबर से लेके क्या आप 7 नवंबर तक वेट कर सकते हो? नो, राइट, यू कैन नॉट वेट टिल दैट। इतने 2 हफ्ते 20 दिन आप वेट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कौन से दो लेवल्स के बीच में 5 वेव्स चाहिए, बताओ, सेम टाइम फ्रेम में। 2 से लेके 3 तक, उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड क्या है उसी को? इम्पल्स, एग्जैक्टली, सत्यम। ठीक है, ग्रेट, इम्पल्स, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसको। ठीक है, लास्ट बुलिश इम्पल्स कहते हैं हम उसे। सो चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे कि हुआ है कि नहीं, सेम रूल के साथ। ठीक है, सेम रूल के साथ। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, अगेन यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का लो, इस लो के नीचे ब्रेक कैन क्लोज यहाँ पे हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का, यानी क्या, लो और क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है।
पिछले हाई से ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक जा सकती है, क्लोजिंग नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे लो फिक्स करना चाहिए या यहाँ पे? लेवल 1 शुड बी माई लो और लेवल 2 शुड बी माई लो, बताओ। वो है, रीजन क्या है? 2 क्यों? टू कैंडल रिट्रेसमेंट, चलो बढ़िया है। जिसको भी ये आंसर क्लिक हो गया अपने दिमाग में, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग देयर बडी, ओके, यू आर गेटिंग देयर। ठीक है, चलो स्टेटमेंट वैलिड है। सो हमारे कितने वेव्स बन? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5th वेव बन गया। ठीक है, अब कौन से 2 लेवल से हम सेलिंग करते हैं? लेवल 3 और लेवल 4। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही ये 5th वेव कंफर्म होता है, आप अभी बुलिश है या बेरिश है, बताओ। नाउ यू आर बुलिश और बेरिश, नाउ यू आर बेरिश। लेकिन कैसे, क्यों क्यों हम बेरिश है? यहाँ पे तो मुझे बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं हुआ है, तो क्यों हम बेरिश है? इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, और you can call that as 5 waves change of character। अब समझ में आ गया? जिसको भी थोड़ा सा समझ में थियरी में नहीं आ रहा था, उसको अभी एग्जांपल से समझ में आ गया। अभी और अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है, अभी और अच्छे से दिखाता हूं। तो जैसे ही यहाँ पे 5th वेव कंफर्म होता है, हम यहां से सेल करते हैं और हम लोग यहाँ से भी सेल करते हैं। मेरे पास इसके लाइव स्ट्रीम के कम से 100 से 300 एग्जांपल है कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज किया हुआ है। यहाँ से 200 पिप, और फिर जब आपका टीपी और एसएल सेटिंग का क्लास होगा तब आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाना भी हम सिखाएंगे। और यहाँ से कुछ एक 400-500 पिप, आप जब लास्ट कंफर्म लो में आपको टारगेट बताऊंगा ना, तब आप समझ जाओगे कहाँ पे आपको टीपी लेना है। तो सबको एक चीज क्लियर है क्या कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम लेवल 3 और लेवल 4 को यूज कर सकते हैं एज अ सेलिंग लेवल? क्लियर है? सिंपल सी बात क्लियर है। 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है, अगेन एक बार बताता हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट के जो है लास्ट बुलिश इंपल्स में होना चाहिए और सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, दो सबने वो रूल लिख लिए है जो मैंने बताया? यस यस। और एक एग्जांपल क्या, आपको 100 एग्जांपल दे सकता हूं कृष्णा, ठीक है, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, वेट। ठीक है, सबने लिख लिया है? यस एग्जैक्टली अमन। लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ है वो अमन? बुलिश डायरेक्शन में हुआ है ना वो? यस, आज ही गोल्ड में 5 वेव्स इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिश डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था। बट वी आर सर्चिंग फॉर बुलिश एंट्रीज, बट वो साला एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर बायस शिफ्टेड एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड। हाँ ना भाई यार, अच्छा खासा बाइंग में अपन बहुत मस्ती करते, पता है, सही में बहुत मजा आता बाइंग में। द स्टार्टिंग बायस वाज बुलिश कि ऊपर क्लोज होगा तो हम बाइंग कर लेंगे। इट्स ओके, हैपेंस। अब यहाँ पे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, तो अगर मैं ऐसा होता कि चलो यार सबको सब कुछ नहीं सिखाना है, नहीं तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी सबके सामने आउट हो जाएगी, तो फिर मैं कैसे खुद ट्रेड करूंगा? अगर मैं ऐसा बंदा होता तो इस नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कौन से 3 लेवल्स हम मार्क करते हैं, बताओ, मतलब रैंकिंग बताओ बस, कौन से लेवल मार्क करते हैं? क्या मैं सही मार्क कर रहा हूं उतना बता दो बस। इसको क्या बोलते हैं, इस लेवल को क्या बोलते हैं? एसबीआर। इस लेवल को जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं? क्यूएमएल, राइट, ए प्लस। और इस लेवल को क्या कहते हैं? डबल टॉप, राइट। चलो,
यहाँ पे दो कैंडल्स कहाँ पे क्लोज हुए ठीक से देखने दो मुझे। ये रहा एक रेड कैंडल और दूसरा रहा ये रेड कैंडल, ठीक है। तो इसके बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है, तब हमारी बेरिश हुई है। पहला लेवल सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस 160 पे। ए प्लस, मेरा ए प्लस क्यों है पता है? क्योंकि ये ऐसे प्ले होता है, जब तक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल प्ले नहीं हुआ है, वन लेवल इज वैलिड वंस। जब तक वो प्ले नहीं होता है तब तक वो वैलिड होता ही होता है। यहाँ पे कितना चाहे कचर पट्टी प्राइस एक्शन बन जाए, ऐसे ए प्लस का जादू होता है। 26 यानी 260 पिप, और ये होता है आपका डबल टॉप। बस अगर ये स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, समझ लिया, आपके रगों में उतार लिया, तो बात खत्म है, ठीक है। ये तो बहुत इम्पॉसिबल दर्शन, ठीक है, इम्पॉसिबल है वो। अगर बन ही गया तो फिर बुलिश कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स माय स्ट्रेटेजी, और यही मैं फॉलो करता हूँ जो कि लॉन्ग रन में मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी है, बाकी कुछ नहीं है। वंस यू गेट फेमिलियर विद दिस यू विल बी मिलियनियर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क नहीं करता है। आराम से आप सामने देख लो, आपके सब कुछ प्ले होता है, सब कुछ। बस आप में पेशेंस चाहिए कि आप सही चीज के लिए वेट करो, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मैंने पहले ही दिन बोला था कि इस स्ट्रेटेजी को ऐसे सीखना जैसे आप इस स्ट्रेटेजी से मिलियनियर बनने वाले हो, उसके बाद बिलीव करके सीखना, ठीक है। अब आपको बताता हूं मैं आज का हुआ सीन। ये पीछे का दिखा दिया, अभी आज का भी दिखाना पड़ेगा, राइट। ये सिर्फ पीछे वर्क नहीं करती है, हम अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड में यहाँ पे बने हैं हमारे 5 वेव्स, ठीक है। एक मिनट, अब हमारे बाइंग लेवल्स बताओ कौन से हो सकते हैं। क्या हम इस लेवल से और इस लेवल से बाइंग देख सकते हैं? बताओ, इजीली देख सकते हैं, राइट। बाइंग अभी ऊपर क्लोज हो जाएगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगा, 5th वेव कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा है कि जब हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जाते हैं, आपको बताता हूं क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग 1 आवर में ज्यादा वेट नहीं करोगे। तो ये सेलिंग का यहां से लेके यहां तक था, बाइंग का कौन से लेवल से बाय किया मैंने, बताओ। दैट्स इट, लेवल 3 यहां से आप बाय कर सकते थे। अब इसका डायग्राम पहले समझ लो, ठीक है। आपने सेलिंग का देखा हुआ है, इसका पहले डायग्राम समझ लो। सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना है, आराम से धीरे धीरे जाना है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे जाना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि सेलिंग का बेस्ट एग्जांपल मिला और बेस्ट समझ में आ गया। सेलिंग का क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अभी बाइंग का देखते हैं, ठीक। इसका बिल्कुल उल्टा आप क्या करोगे, ड्राइंग ड्रॉ करोगे। कुछ रूल्स है इसके, ठीक है, आपको पढ़ने हैं बाद में, और मैं पढ़ देता हूं एक बार। 5 waves must be formed in last bullish impulse that confirms 5 waves change of character in the market in the same time frame. Level 3 and 4 becomes the selling areas after that. It usually is a sign from big players that they are ready to get into the selling, and normal change of character takes time for that, so we can use this if we see this forming. Preferred time frame for this is 1 hour, but mostly in gold you can use this in 15-minute time frame as well, ठीक है। अब आप लोगों को फिर से मैं 2 मिनट दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेलिंग का है और इंटरनल स्ट्रक्चर बाइंग का है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। और सेलिंग के लास्ट इंपल्स में बाइंग के 5 वेव्स बनने चाहिए सेम टाइम फ्रेम में। आप प्लीज डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। सेम रूल्स है, बस उल्टा है।